Hey guys, welcome back to my channel. That's Call a Girl और मैं हूँ आकांक्षा. So guys, in today's video, I'm going to review Boss Skin Science Retinol Face Serum. लेकिन रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि रेटिनॉल क्या होता है, किसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, रेटिनॉल यूज करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके साथ साथ जितने भी मिथ्स और मिसकंसेप्शन या फिर जितने भी डाउट्स आपको रेटिनॉल से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे मैं इस एक वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी. क्योंकि रेटिनॉल को यूज करते हुए अभी मुझे करीब 6 महीने हो गए हैं. जो मैंने सबसे पहली रेटिनॉल वाला प्रोडक्ट यूज किया था वो करीब 5 महीने पहले उसका मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था, और उसके बाद से लेके आज तक मैं रेटिनॉल किसी ना किसी फॉर्म में यूज करते हुए आ रही हूँ. तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करीब 5 से 6 महीने का आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके साथ साथ जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट इसके बारे में जो कुछ भी बोलते हैं वो सब भी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. क्योंकि अच्छी खासी रिगरस रिसर्च मैंने रेटिनॉल के बारे में अभी तक की है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो गाइस, रेटिनॉल एक पावरफुल मल्टीटास्कर है. ये एक साइंटिफिकली प्रूवन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को स्मूथ डाउन करता है. ये सिर्फ और सिर्फ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज ही नहीं रखता, ये आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को पूरी तरीके से खत्म करने की भी पोटेंशियल रखता है. एक्चुअली में ये आपकी एज को रिवर्स करने का पोटेंशियल रखता है. लेकिन यहीं पर ही अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट का इसके बारे में अलग अलग व्यू पॉइंट है. कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट का मानना है कि रेटिनॉल आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देता है. आपको अपने डेलिकेट एरिया में, जैसे कि अंडर आई एरिया हो गया, वहां पर आपको रेटिनॉल नहीं यूज करना चाहिए. आपको रेटिनॉल के प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 3 महीने यूज करने चाहिए, और उसके बाद फिर से आपको 3 महीने का ब्रेक लेना चाहिए. यानी कि आपको पीरियोडिकली रेटिनॉल के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए. वहीं पर ही दूसरी साइड कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है. क्योंकि रेटिनॉल एकदम सेफ है और हर एक स्किन टाइप वाले लोग इसे यूज कर सकते हैं. इवन आप अपने अंडर आई एरिया में भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अंडर आई एरिया की स्किन में ही सबसे ज्यादा जल्दी फाइन लाइंस की प्रॉब्लम होती है, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम होती है. तो लेकिन मुझे 6 महीने हो गए रेटिनॉल का प्रोडक्ट यूज करते हुए. तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इसे कैसे यूज किया और मुझे क्या क्या अंतर इसे यूज करते टाइम देखने के लिए मिले. रेटिनॉल एक पावरफुल मल्टीटास्कर है जो एक्सफोलिएटर का काम करता है, एक्ने को ट्रीट करता है, डिस्कलरेशन पे काम करता है, एक्ने के जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, जो बाद में रह जाते हैं, उन पे काम करता है, फाइन लाइंस को ब्लर करता है, आपकी स्किन को स्मूथ डाउन करता है, आपकी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है. सिर्फ और सिर्फ रेटिनॉल यूज करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है. रेटिनॉल के किसी भी प्रोडक्ट को आपको विटामिन सी के साथ पेयरअप नहीं करना है. अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हो, सीरम फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो आपके टोनर या मॉइस्चराइजर में विटामिन सी नहीं होना चाहिए. अगर आप मॉइस्चराइजर की फॉर्म में यूज कर रहे हो तो आपके सीरम और टोनर में विटामिन सी नहीं होना चाहिए. उसी तरीके से रेटिनॉल को आपको एएचए बीएचए के साथ भी पेयरअप नहीं करना है. एएचए बीएचए यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड. अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के जो बहुत ज्यादा पॉपुलर वेल नोन एग्जाम्पल हैं वो है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड. और बीएचए के जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है सैलिसिलिक एसिड. तो हमेशा आपको रेटिनॉल को विटामिन सी और एएचए और बीएचए से दूर रखना है. ओके, इसके साथ साथ आपको रेटिनॉल के प्रोडक्ट को सनलाइट से दूर रखना है. आपको हमेशा रेटिनॉल का सीरम हो या मॉइस्चराइजर हो, हमेशा आपको रात में यूज करना है. क्योंकि सनलाइट में ये, या फिर मुझे कहना चाहिए कि यूवी रेज इसे फोटो सेंसिटिव बना देते हैं. अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल मस्ट है कि आप हमेशा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ सनस्क्रीन यूज करें. आप अगर वाकई में रेटिनॉल के असर अपनी स्किन में देखना चाहते हैं तो. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको रेटिनॉल का प्रोडक्ट जब भी आप यूज करना स्टार्ट करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 बार स्टार्ट करना है, यूज करना है. क्योंकि आपको अपनी स्किन की टॉलरेंस को सबसे पहले बिल्ड करना है, और उसके बाद धीरे धीरे आप इसे डेली यूज कर सकते हैं.
इसके साथ साथ रेटिनॉल थोड़ा सा ड्राइंग साइड में आता है। इसकी नेचुरल जो प्रॉपर्टी होती है वो स्किन को ड्राई करने वाली होती है, तो इसीलिए हमेशा आपको रेटिनॉल के सीरम के बाद मॉइस्चराइजर यूज करना मस्ट है। आप मॉइस्चराइजर कोई भी ऐसा यूज कर सकते हैं जिसमें हियलुरोनिक एसिड हो, विटामिन ई हो, या फिर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो। अब मैं बात करना चाहूंगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो गाइज, मुझे थोड़ी बहुत फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो गई थी कुछ टाइम पहले। मुझे मेरे फोरहेड पे फाइन लाइंस दिखाई देने लगी थी और यहाँ पे इस एरिया पे मुझे थोड़ी सी फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे फेशियल ऑयल्स यूज किए, लेकिन फेशियल ऑयल्स के साथ प्रॉब्लम ये होती थी क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली और एक्ने प्रोन है, तो इसी वजह से सुबह में उठ के मेरी जो स्किन है वो और भी ज्यादा ऑयली लगती थी। और इसके साथ साथ जो एक्ने की भी जो फ्रिक्वेंसी थी वो भी बढ़ गई थी, क्योंकि कुछ ऑयल्स उसमें ऐसे थे कि जो मेरे पोर्स को क्लॉग कर देते थे। उसके बाद मुझे ये रेटिनॉल के बारे में पता चला, और ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैं रेटिनॉल यूज कर रही हूँ मुझे फाइन लाइंस में मेरे काफी ज्यादा अंतर देखने के लिए मिला है। इसके साथ साथ इसकी वजह से कोई मुझे नया ब्रेकआउट नहीं हुआ, और सुबह में उठ के जब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ तो मेरी स्किन एकदम स्मूथ लगती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो गाइज, आप यहाँ पे पैकेजिंग देख सकते हैं, पंप टाइप की रेगुलर पैकेजिंग में आता है। 30 ml की क्वांटिटी आपको 599 रुपीज में मिलती है। 2 साल इसके साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है। ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, उसमें पैराबिन, सिलिकॉन्स और मिनरल ऑयल नहीं है। ये क्लेम कर रहा है कि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है, एंटी एक्ने प्रॉपर्टी रखता है और रेडियंस बूस्टर है। इसके साथ अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूंगी। तो गाइज, आपको रेटिनॉल को बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। इसकी पैकेजिंग के साथ ये प्रॉब्लम है कि एक पंप में इतना प्रोडक्ट निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जो ड्रॉपर टाइप की पैकेजिंग होती है ना वो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगती है, क्योंकि उसमें आप जितना चाहें उतना प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन इस पैकेजिंग के साथ थोड़ा सा प्रोडक्ट मुझे लगता है कि वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये ऑयल फ्री है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलरलेस है, और इसमें से बहुत ही ज्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस आती है। आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट उन्होंने यूज किए हैं और क्यों। तो गाइस, इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है प्योरिफाइड वाटर, देन ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल। ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल थिकनर का काम करता है, कंडीशनिंग एजेंट है। देन इसमें ग्लिसरीन है, विच हेजल है, एलोवेरा है और रेटिनाइल पाल्मिटेट है। रेटिनाइल पाल्मिटेट इन्होंने रेटिनॉल की जगह यूज किया है। ये दोनों अलग अलग इंग्रेडिएंट है, इनकी परफॉर्मेंस भी अलग अलग है। रेटिनाइल पाल्मिटेट जब आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो स्किन के जो नेचुरल एंजाइम है इसे रेटिनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली में रेटिनॉल रेटिनाइल पाल्मिटेट से ज्यादा स्ट्रांग होता है, एक्चुअली 20% स्ट्रांग होता है। उसके बाद इसमें हियलुरोनिक एसिड है, देन विटामिन ई है, नियासिनेमाइड है, जोजोबा ऑयल है एंड हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोस है। हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोस थिकनर का काम करता है और कंडीशनिंग एजेंट है। उसके बाद इसमें सोडियम बेंजोएट, फिनॉक्सी एथेनॉल और इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं। उसके बाद इसका जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है फ्रेग्रेंस। तो ये हो गए इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट, जिनमें मुझे नहीं लगता कोई भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस इंग्रेडिएंट इन्होंने यूज किया है। इसे मैंने 15 दिन यूज किया, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेटिनॉल का सीरम या फिर कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले आपको अपनी स्किन की टॉलरेंस लेवल को बढ़ाना होता है। इसे मैंने डेली यूज किया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं रेटिनॉल पिछले 6 महीने से यूज करते आई हूँ। तो गाइज, इसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफी ज्यादा अच्छा रहा, और इसने मुझे कोई नया ब्रेकआउट नहीं दिया है। डेली इसे मैं यूज करती हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया आपको इसके साथ कोई भी AHA BHA वाला प्रोडक्ट या फिर विटामिन सी वाला प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। तो इस सीरम को यूज करने से पहले मैं द बॉडी वेन्यू का कुकुम्बर फेशियल टोनर यूज करती हूँ, और आप देख सकते हैं ये खत्म होने वाला है। और उसके बाद एज अ मॉइस्चराइजर मैं यूज करती हूँ पॉन्ड्स का सुपर लाइट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें हियलुरोनिक एसिड है एंड विटामिन ई है, तो ये बहुत ही ज्यादा 2 माइल्ड प्रोडक्ट हैं। आप इसके साथ फेस वॉश कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली रात में त्वक का 5% विटामिन सी रेडियंस बूस्टर फेस वॉश यूज करती हूँ। तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसे ट्राई दे सकते हैं। आपकी स्किन कितनी भी सेंसिटिव हो,
कितनी भी एक्ने प्रोन क्यों नहीं हो, ये आपको अच्छे से आपकी स्किन पे काम करेगा। कोई नया ब्रेकआउट या फिर कोई भी नया पिंपल आपको नहीं देगा। और इसके साथ साथ आपको एक बात का इसके साथ ध्यान रखना है, आपको रेटिनॉल के प्रोडक्ट एक्टिव एक्ने पे नहीं लगाने हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक्ने को ट्रीट करता है, लेकिन मैंने अभी तक जितनी भी क्रीम्स या फिर सीरम अपने एक्टिव एक्ने पे यूज किए हैं तो उन्होंने मेरे पिंपल पे कोई असर नहीं दिखाया है। तो अगर आपके फेस पे कोई भी एक्टिव एक्ने है तो सबसे पहले आपको जरूरत है स्पॉट थेरेपी की। जब वो सूख जाए उसके बाद आप रेटिनॉल यूज करें या फिर AHA BHA यूज करें उसके दाग को हटाने के लिए। लेकिन हमेशा आपको AHA BHA हो, विटामिन C हो या फिर रेटिनॉल हो, हमेशा एक्ने को सूखने के बाद ही आपको ये इंग्रेडिएंट, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने स्किन केयर रूटीन में डालने चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।